ट्रेन के अंदर गोली चली। क्या कारण बताया? गोली चलने का छिद्र दिख रहा था। इसमें मैं इन्वॉल्व हुआ। असल अपराध पंजीबद्ध किया। करेक्ट। विदिशा एवं गंजवासोदा के बीच में गोली चली है। करेक्ट। यात्रा कर रहे थे उस सीट पे अभय मिश्रा जी। करेक्ट। क्या हाथ कप रहा था वो निकाल रहे हैं करेक्ट। अभय मिश्रा जी, और उसके बाद क्या है कि रख रहे थे, क्या कर रहे थे, तो हाथ कपा तो उनकी चल गई। करेक्ट। बाहर कुछ और अंदर से कुछ और। रीवा की सियासत में एक जाना पहचाना नाम अभय मिश्रा है, जो वर्तमान समय में सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक हैं। राजनीति में साम दाम दंड भेद में अभय मिश्रा से बेहतर कोई मास्टरमाइंड नहीं हो सकता। लोगों के बताए अनुसार अभय मिश्रा को घटना बनाने और कहानी गढ़ने में महारत हासिल है। सिरमौर जनपद सीईओ कांड, जरमोहरा कांड, सुंदरिया कांड जैसे ऐसे कई कांड हैं जिनकी प्रायोजित पटकथा गढ़कर अभय मिश्रा ने विरोधियों को बदनाम करने का कुचक्र चलाया। फिर ऑडियो सामने आने के बाद षड्यंत्रों की कलई खुल गई। एक कहावत है कि गोली के घाव गोबर से नहीं तोपे जा सकते, वही हो भी रहा है। चाल, चरित्र, चेहरे की असलियत कभी न कभी किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाती है। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी बड़ी घटना की जिसके खुलासे का इंतजार रीवा ही नहीं समूचे मध्य प्रदेश की जनता को है। बीते दिनांक 10 फरवरी को भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रेवांचल एक्सप्रेस चलती है, जो देर रात विदिशा और गंजबसौदा के बीच पहुंचती है, जहां A1 कोच के वर्थ 19 में गोली चलती है। जाहिर सी बात है कि इस डिब्बे में और भी यात्री सफ़र कर रहे थे। जरा सोचिए कि जब लोगों ने धमाका सुना होगा तो उनके अंदर क्या गुजरी होगी। गनीमत रही कि इस फायरिंग से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन जिस सीट पर गोली चली उस सीट में गोली आर पार होकर ट्रेन की फर्श तक को चोट पहुंचाई है। इस बड़ी घटना को छिपाने का भरपूर प्रयास भी किया गया, लेकिन गोली के घाव गोबर से नहीं ढके जा सकते। वही हुआ भी। रेवांचल एक्सप्रेस गोलीकांड मीडिया में आने के बाद रेलवे प्रबंधन द्वारा 40 घंटे बाद अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। जीआरपी पुलिस द्वारा घटना की जांच की जा रही है और जो तथ्य सामने आए हैं उसमें सिमरिया विधायक अभय मिश्रा को जो सीट अलॉट थी उसी सीट पर गोली चली थी। पुलिस की पूछताछ में अभय मिश्रा के सुरक्षा गार्ड द्वारा पुलिस को बताया गया कि उनकी गन से फायरिंग नहीं हुई थी, यह फायरिंग अभय मिश्रा से हुई थी। हालांकि अब तक इस मामले में पुलिस को मिले साक्ष्य अनुसार अभय मिश्रा पर नामजद एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है और जांच विवेचना चल रही है, ऐसा बताया गया है। इस गोलीकांड पर पर्दा डालने का अभय मिश्रा ने भरपूर प्रयास किया और रेलवे विभाग के लोगों ने भी कुछ समय के लिए ही सही उनका साथ जरूर दिया था, लेकिन कहावत है कि गोली के घाव गोबर से नहीं तोपे जा सकते, और वही हुआ भी। देखिए क्राइम संवाददाता यज्ञ प्रताप सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। आप देख रहे हैं बिहार वसुंधरा न्यूज में यज्ञ प्रताप सिंह इस खबर के साथ। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के, जहां पर 10 तारीख को रेवांचल एक्सप्रेस में गोली चल जाती है और अचानक पूरे ट्रेन में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो जाता है और पूरी ट्रेन में एक भय का माहौल निर्मित हो जाता है। उस खबर को जब जीआरपी थाना पुलिस और वहाँ पर जो गार्ड थे उनको पता चलती है और वहाँ के जांच करती है, तो किसी को ये पता नहीं चला कि इस पर कौन सफर कर रहा था और किसके द्वारा ये गोली चलाई गई और कौन गोली चलाए, ये सारी चीज़ें अंजाम रखी गई थी। हम आपको बता दें, रेवांचल एक्सप्रेस की जो ट्रेन है उसमें A1 की 19 नंबर सीट पर सफर करने वाला जो शख्स था, जीआरपीएफ के पास में जो चार्ट है उसमें सिमरिया विधायक से अभय मिश्रा सफर कर रहे थे। और जो यहाँ पे जीआरपीएफ थाना के टीआई हैं उनका जो हमने बयान लिया, उन्होंने ये बताया कि अभय मिश्रा के गार्ड के द्वारा बताया गया कि ये अभय मिश्रा से अपने रिवॉल्वर निकाल रहे थे और उनका हाथ कप रहा था और हाथ कपने से गोली चल गई और गोली शूट हुई। हालांकि गनीमत ये रही कि गोली ट्रेन के डिब्बे में टकराई, किसी की जान माल की नुकसान नहीं हुई। आपको बता दें, हमारे संविधान की आईपीसी की धारा और नियम ये है कि जो हथियारबंद व्यक्ति है अगर गलती से कहीं हर्ष फायरिंग करता है और उसकी वीडियो वायरल हो जाती है तो प्रशासन के द्वारा उसके लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाता है। लेकिन एक विधायक होने के नाते, राजनीतिक दबदबा होने के नाते आज तक प्रशासन उस एफआईआर को एक जांच में रखकर जांच कर रहा है। अभी तक ये कन्फर्म नहीं कर पाया कि इसे 19 नंबर सीट पर कौन सफर कर रहा था और किसके द्वारा गोली चलाई गई, जबकि A1
एक वीवीआईपी कोच होता है जिसमें सुरक्षा कर्मी होते हैं, सुरक्षा गार्ड उनके साथ में। सुरक्षा गार्ड का बयान है जो जीआरपीएफ थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया है कि सीआरपीएफ के उनके सुरक्षा गार्ड ने बताया है कि उनके द्वारा ये गोली चलाई गई थी। हम आपको बता दें, किसी भी वीवीआईपी सुरक्षा में जो गार्ड तैनात होता है वो कभी भी कोई लापरवाही नहीं कर सकता है, क्योंकि अपने प्लाटून, अपने सेक्शन और अपने रेजिमेंट का चुना हुआ जवान होता है जो वीवीआईपी सुरक्षा में तैनात होता है। हम आपको बता दें, ये वही रेवांचल एक्सप्रेस है जिस पर गोली चली थी और अभी तक इसका खुलासा नहीं कर पाया। दुर्भाग्य देखिए हमारे देश की कानून व्यवस्था में जो एक राजनेताओं के, एक तरह से कहे कि राजनेताओं के दबाव में या उनके संरक्षण में कैसे काम कर रहे हैं कि अभी तक सब कुछ क्लियर होने के बाद 19 नंबर सीज में कौन सा ट्रबल कर रहा था यह क्लियर हो चुका है। फायरिंग किसने की, उनके गार्ड के द्वारा बयान दिया गया कि उनका हाथ कब रहा था, उनके पिस्टल से फायर की गई। इसके बाद भी अभी तक उनको न तो उनकी रिवॉल्वर को जब्त किया गया है और न उन विधायक साहब को, उनका विधायक साहब को बुलाया गया, न उनका बयान लिया गया है। ये दुर्भाग्य है कि विधायक साहब विधायक हैं, देश के जनप्रतिनिधि हैं, कानून को बदलने और कानून को बनाने का हौसला रखते हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इसलिए खुलेआम धड़ल्ले से घूम रहे हैं और जिस तरह से ऐसे लापरवाह विधायक हैं जिनको सुरक्षा गार्ड मिली हुई है तो अपनी पिस्टल रखने की क्या जरूरत थी। और अगर आप पिस्टल हथियार रखते हैं, इस पिस्टल रखने का शौक है तो उसका तरीका और तौर आपको होना चाहिए। शुक्रगुजार करिए कि उस पिस्टल से गोली अगर उस सुरक्षा गार्ड को लग जाती या वहां पर तैनात और जो अटेंडर थे और सफाई कर्मी थे उनको लग जाती तो उनके घर और जान माल का क्या होता। विधायक जी तो ये जांच 4 पन्नों में सिमट कर रह जाती, गरीब की जांच हमेशा कागजों में लिपट कर रह जाती है। और विधायक की जांच को आप देख लीजिए कि उस ट्रेन में 19 नंबर बर्थ में जिसमें गोली उठी हुई उसमें विधायक सफर कर रहे थे। गार्ड का बयान कह रहा है बार बार के विधायक जी का हाथ कब रहा था, पिस्टल चली, इसलिए पिस्टल चलने से गोली लगी। इसके बाद भी विधायक जी विधानसभा में अपना मानसून सत्र मना रहे हैं, उनको अभी तक प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है। हमारे और उनका जो सुरक्षा गार्ड था, अगर वही गोली उस सुरक्षा गार्ड के सीने में लगती तो उसका पूरा परिवार बिखर जाता। वही गोली अगर विधायक जी के लग जाती तो उनकी भी जान जा सकती थी। कानून व्यवस्था को देखना है कि ऐसे लापरवाह व्यक्ति, चाहे विधायक हो चाहे आम आदमी हो, उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। उनके वेपन को सीज करना चाहिए। वेपन तो पहले ही सीज कर लेना चाहिए कि गोली, क्योंकि अब जिस वेपन से गोली चली है अगर वेपन सीज नहीं होगा तो उसकी सफाई हो जाएगी तो फोरेंसिक जांच में लापरवाही पाई जाएगी और यही विधायक जी चाह रहे हैं। जो अभी जीआरपीएफ के टीआई साहब ने बताया कि गोली जांच में नहीं मिली है, लेकिन जो गार्ड ने बयान दिया है जीआरपीएफ के जांच में, उन्होंने बोला है कि विधायक जी के हाथ कप रहे थे और जिसके कारण गोली चल गई। दोनों चीज डिपेंड हो रही हैं। एक तरफ गोली जांच में न मिलना यानी कि साक्ष्य को छुपाना, अगर बुलेट मिल जाती है तो एक साक्ष्य हो जाता है कि हाँ गोली, क्योंकि बड़े लंबे सोचने वाले विधायक जी हैं। यहाँ तो किसी तरह निपट लेंगे, लेकिन न्यायालय में अगर पूरे साक्ष्य हो जाते हैं तो उनको मुश्किल पड़ सकती थी। इसलिए सबसे पहले उन्होंने बुलेट को गुम करने की कोशिश की है। अब कितने हद तक किस तरह से कार्रवाई की जाती है ये तो प्रशासन का काम है और प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैंने पहले भी बोला है कि हर फायरिंग में अगर गलती से कोई फायरिंग कर दे तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है और उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। और विधायक भी चलती हुई ट्रेन में गोली चला दिए, जिस तरह से उसके गार्ड ने बताया। मेरा आरोप नहीं है, उनके गार्ड का आरोप है। अगर ऐसा है तो बहुत ही निंदनीय है। ऐसे लापरवाह विधायक ऊपर बहुत बड़ी सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक विधायक प्रतिनिधि है, समाज और क्षेत्र के चुने हुए नुमाइंदों में से एक माने जाते हैं और इतना बड़ा पूरे क्षेत्र का विधायक इतना बड़ा लापरवाह है। ऐसे लापरवाही पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। अभी जो हमें जीआरपीएफ ने जानकारी दी है कि जो गोली चली है और जो उसमें ट्रेन की बोगी में 19 नंबर का जो बर्थ था A1 का, उसमें जो गोली चली है, जो उसके छेद के निशान है वो 5 mm के हैं। आपको बता दें सरकारी जो पिस्टल होती है 9 mm की होती है, जो सिविल पिस्टल या रिवॉल्वर होती है वो 32 बोर की होती है। और जब 32 बोर की रिवॉल्वर या पिस्टल गोली चलेगी तो उसका छिद्र 5 या 4 mm तक का छिद्र बनाएगा। इससे स्पष्ट होता है और जो गार्ड ने बताया है उससे साफ जाहिर होता है कि विधायक जी
हाथ कप रहे थे, नशे में थे या किस चीज में वो धुत थे, ये तो विधायक जी अब जब विवेचना में आएंगे, अगर राजनीति दबाव उनके ऊपर से हटेगा, अब कानून व्यवस्था अपना सही काम कर पाएगी गुलामीपना से हटकर, तब जाके जाहिर होगा कि विधायक जी किस कारण गोली चलाए और किस खुशी में गोली चलाए। ये तो विधायक जी के बयान से ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से विधायक जी ने गोली चलाई है, वाकई में अगर देखा जाए जो जिस तरह से गार्ड ने बचाया है, तो गोली तो विधायक जी ने चलाई है। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, एक जनप्रतिनिधि इस तरह से लापरवाह हो सकता है। शायद हिंदुस्तान का ये पहला मामला होगा जिस तरह से जनप्रतिनिधि के द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही की। आपको बता दें, इतनी बड़ी घटना होने के बाद रेल में अगर एक आम आदमी किसी को थप्पड़ मार दे तो रेलवे का जो जीआरपी स्टाफ है इतना बड़ा एक्शन करता है, रेलवे विभाग इतना तुरंत एक्शन करता है कि उसको अगले स्टेशन में उठा लिया जाता है। लेकिन अगर इस केस को देखा जाए तो कहीं न कहीं रेल का जो प्रशासन है, रेलवे प्रशासन और जीआरपी इसको दबाने का भरपूर प्रयास कर रही थी। गनीमत ये रही कि यह मामला मीडिया में और मीडिया की सुर्खियों में आने के बाद में अभी भी उस शख्स के ऊपर जो उसमें ट्रबल कर रहा था, अज्ञात ही नाम करके एफआईआर की गई है और हवाला दिया जा रहा है कि अभी जांच हो रही है, जांच होने के बाद क्लियर होगा। क्लियर क्या होगा? 19 नंबर बर्थ में कौन सफर कर रहा था? AC1 वीवीआईपी कोच होता है। रेवांचल रीवा से भोपाल चलने वाली सबसे सुरक्षित ट्रेन मानी जाती है। हर गार्ड में उनके पास में सुरक्षा गार्ड था, वहाँ पर सुरक्षा गार्ड चश्मिदीन था, बाकी और लोग तैनात थे। इसके बाद भी अगर इस पर पर्दा डाला जाए तो ये कानून का एक तरह से संविधान की जो धाराएं हैं उनका हत्या करने के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। और यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि कानून हमेशा गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए तो एक ताश के पत्ते की तरह, खिलौने की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मैं यज्ञ प्रताप सिंह, क्राइम संवाददाता, दैनिक बिहार वसुंधरा समाचार पर ग्राउंड रिपोर्ट 0 रीवा रेलवे स्टेशन। जय हिंद, जय भारत। रेवांचल ट्रेन में गोली चलने का मामला सामने आया था। पुलिस ने जांच की है, जीआरपी ने। क्या कुछ जांच में अभी तक पाया गया है और उसके बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करो। दिनांक 10/2/24 को ट्रेन 12/185 प्लेटफार्म पर आई। उसके 1-2 घंटे बाद आरपीएफ स्टाफ और रेल कर्मचारी वहाँ A1 कोच नंबर 19 पर पहुँचे तो उन्होंने बताया कि ट्रेन के अंदर गोली चली। उसकी जानकारी हम लोगों को मिली, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा बताया गया। फिर हम लोग वहाँ गए तो देखा कि एक बर्थ नंबर 19 पे गोली चलने का छिद्र दिख रहा था। उसके बाद फिर आरपीएफ द्वारा हमको 11 तारीख को मेमो प्राप्त हुआ। उस 11 मेमो के आधार पर हमने अपने थाने में असल अपराध पंजीबद्ध किया। जाँच की गई। जाँच के दौरान बयान लिए गए गनर द्वारा बताया गया कि ये विदिशा एवं गंजवासोदा के बीच में गोली चली है, करीब 11 से 11:30 के बीच में। किसके द्वारा गाड़ी उस टाइम पे क्या है कि जो यात्रा कर रहे थे उस सीट पे अभय मिश्रा जी हैं। कौन है अभय मिश्रा जी? अब ये मेरे को नहीं मालूम किस पार्टी के नेता हैं, मेरे को नहीं। ये कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़े व्यक्ति हैं अभय मिश्रा? कुछ जानकारी मिली आपको? ये मेरे को कोई जानकारी नहीं। उनसे हमने मोबाइल में बात करी लेकिन उन्होंने हमसे मोबाइल से बात ही नहीं की है। बयान लेने गए थे लेकिन वो कैलरी में विधानसभा चल रही, बस ये जानकारी। उनके गन्नर के हम बयान लेके आए। गन्नर के बयानों के आधार पर जहाँ का घटना स्थल है वरिष्ठ अधिकारियों को आदेश से हमने डायरी वहाँ स्थानांतरण कर दी गई है। किसके गन्नर का बयान लिया है आपने? वो जो घटना हुई उस हिसाब से हमने पूछा कि भाई किस प्रकार चली, क्या हुआ। उनके जो सुरक्षा गार्ड है ना, किसके? ऐसे अभय मिश्रा जी के? हाँ। किस नेता के गन्नर के पास गए थे आप? गनर हम अभय मिश्रा जी के जो गनर है उनके पास गए थे। उनका हमने बयान लिया है। उसके आधार पर उन्होंने बताया, उसके आधार पर गाड़ी जहाँ पर घटना स्थल है भोपाल साइड का तो वहाँ भेज दी गई है। अब वहाँ जो भी कार्रवाई होती है। बयानों से क्या लगा कि गोली कैसे चली है? नहीं, अब हमको दृष्टिया क्या लगा? नहीं, गनर ने आपको क्या बयान दिया? गनर ने क्या उपेक्षापूर्ण चली है, उनका क्या हाथ कप रहा था, वो निकाल रहे होंगे अपनी पर्सनल हो जैसे भी हो। अभी हमको नहीं मालूम है। अभी जब तक नहीं सामने आ पाएगी तो अपन कह सकते कि सरकारी रखे थे, प्राइवेट रखे थे, क्या थी इसके संबंध। नहीं तो गनर के पास गन थी या अभय मिश्रा जी के पास गन थी? गनर अपनी रखे था जी। अब वो किसके पास थी वो बयान देते। अभी अभय मिश्रा जी तो हम पता थे किसके पास। अच्छा, गोली का कुछ बरामद हुआ? मेरी गनर से गोली नहीं चली है। गनर ने कहा है मेरी गन से गोली नहीं चली है। तो किसके गन से गोली चली उसने स्पष्ट किया क्या? नहीं, अभी उसने स्पष्ट नहीं किया गया। अच्छा, उसने गोली चलते देखा है कि नहीं गनर ने?
गन्ना तो सामने ही बैठा है ना, वो तो सीट के सामने ही बैठा है वो तो। फिर वो 19 नंबर पे 19 नंबर के सामने गनर बैठा है। गोली के संबंध में गनर ने कुछ बताया? गनर गोली किसने चलाई है, ने कैसे ये चली? बताया है कि वो अपने हाथ से वो पिस्टल निकाल रहे थे, जो भी है पिस्टल है, और कौन निकाल हाथ रहा है? अभय मिश्रा जी। और उसके बाद क्या है कि रख रहे थे, क्या कर रहे थे, तो हाथ कपा तो उनसे चल गई है धोखे से जो भी है। जब तक वो नहीं मिलेंगे, उनके बयान नहीं लेंगे, तो अपन कैसे पढ़ते हैं? गनर द्वारा ये बताया गया। इस पूरे मामले में किन धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध धारा किया? 336 का IPC का अपराध पंजीबद्ध हुआ है, वो भी अभी अज्ञात व्यक्ति के, जब तक पूरा खुलासा नहीं हो पाएगा, जब तक यानी वो बेचना अगले थाने भोपाल रेंज के लिए भेज दी गई है। वो आगे क्या कार्रवाई करते तब उसके बाद फिर नहीं, जैसे ये पूरे मामले में अभी आपको प्राथमिक जानकारी मिल गई है कि अभय मिश्रा उस सीट पर सवार थे, हाँ, और उनके गनर के बयान के अनुसार कि उनका हाथ कप रहा था, इस वजह से गोली चली है। हाँ, तो इसमें अब कौन सा अपराध पंजीबद्ध होता है GRP की धाराओं नहीं, में? धारा GRP नहीं, वो तो IPC की धारा 336 के अंतर्गत है, अपराध पंजीबद्ध हो चुका है। हाँ। अब खाली मात्र क्या है कि जो विवेचना अब क्या करते हैं आगे, वो डायरी वहाँ ट्रांसफर कर दिए। जो अपना क्षेत्र में जितने आ रही थी धारा, 336 का मुकदमा काम बन रहा था, अपन ने कायम कर दिया है। इसमें सजा का क्या प्रावधान है? सजा का वो न्यायालय के ऊपर है, जब मुलजिम मिलेगा, मिलता है नहीं मिलता, उसके बाद ही आगे सजा का प्रावधान अपन क्या बता सकते हैं प्रावधान क्या है। अभी अज्ञात में हुआ अभी क्या तो गनर तो बोल रहा ना कि नहीं, तो गनर का रहा था। अब भाई क्या है कि वहाँ की जो डायरी वहाँ चली गई है, अब वो डायरी वहाँ जो विवेचक है, वहाँ TI साहब जो भी रहे, लोग क्या विवेचना करते हैं, वो अपन क्या बता बुलेट की जानकारी मिली कि बुलेट कहाँ है? बुलेट नहीं मिल पाया के अंदर। नहीं, तो गनर से आपने पूछा कि बुलेट कहाँ गया? बुलेट नहीं मिला। FSL टीम आई थी, उन्होंने भी तलाश किया, लेकिन बुलेट नहीं मिल पाया। यानी कि जो गार्ड था, सुरक्षा कर्मी था, विधायक जी के सुरक्षा में जो सुरक्षा गार्ड था, उसके हथियार से कोई फायर नहीं हुआ, फायर नहीं हुआ। उनके पर्सनल रिवॉल्वर से फायर हुआ। हाँ, नहीं, तो ये बताइए कि ये जो रिवॉल्वर से बुलेट है, बुलेट फायर हुई और बकायदा मौका वारदात में होनी चाहिए, तो गनर से आपने ये प्रयास नहीं किया कि वो बुलेट कहाँ गई, या फिर ये जो पूरे अपराध से है इसको पानी फेरने जैसा काम? नहीं, उसने ढूंढा है, गन्नर ने भी ढूंढा है, ऐसा नहीं है, गन्नर ने ढूंढा है वो बुलेट के लिए, लेकिन बुलेट नहीं मिल पाया है। फिर FSL टीम आई है, FSL कि टीम मामले में पर्दा डालने के लिए वो बुलेट को गायब कर दिया गया। पर्दा डालने क्या है, ट्रेन अपने यहाँ से जा चुकी थी पहले, कहाँ भोपाल रिटर्न, उसके बाद दूसरे दिन अपने आई, जब अपने यहाँ द्वारा जांच की गई है, तत्काल अगर यहाँ डब्बा कट जाता तो सब हो जाता। तो सर उनका पिस्टल तो जब्त होना चाहिए ना? वो विवेचक जो वहाँ चला गया है ना, डायरी वहाँ गई है, वो बेचना करेंगे, वो पिस्टल भी होगी, पिस्टल की जांच भी होगी, सब कुछ होगा, वो सब होगा। सीरियलवाद जो बेचना में जो आएगा, वो बेचना के अधिकार के क्षेत्र में किसी को कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। भाई पिस्टल जब्त होगी, उसकी जांच होगी, सब, और उन्हीं से फिर मिलेंगे तो उनसे पूछा जाएगा बुलेट कहाँ गया, क्या वो बताएंगे।